उसने तो ये बोला कि हाँ उसकी मम्मी का डेथ हो चुका है। तो मैं ऐसे कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं? किसी के घर में आज अशांति फैला हुआ है। अगर वो राजी होते हैं तो शादी कर ले। ये भी कह रहे हैं कि वो 19 साल की हो चुकी है। तो ठीक है, आपके समझ में नहीं आता क्या? क्या समझ में मैंने नहीं? आपको बताया था मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। नहीं मान रहे हो तो नहीं मानेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल है। मैं हूं कन्हैया सिंह। एक गीता आंटी हैं। गीता आंटी यहीं पे रहती हैं, हमारे गली में ही रहती हैं। जिस मोहल्ला में हम रहते हैं वहीं पे रहती हैं। इनका भी मकान है। गीता आंटी ने जो ब्लेम लगाया है हमारे ऊपर या हमारे टीम के ऊपर, हमारे टीम मेंबर के ऊपर, बहुत मतलब शर्मनाक है, अविश्वसनीय है एकदम। बिल्कुल मैं इसका कल्पना बिल्कुल नहीं किया था कि ऐसा भी हमें सुनने को मिलेगा। लेकिन आज पहली बार इन 2-3 सालों के इस लाइन के करियर में पहली बार मुझे इतनी मतलब खरी काटी सुननी पड़ी है। गीता आंटी एक बार देखो, सामने हम कैमरा लगाएं, टोटल चीज़ आप पहले बताओ ताकि हमारे ऑडियंस को भी पता चले कि जो ये गलती किया है उसका क्या परिणाम होना चाहिए, ताकि हमारे ऑडियंस भी उसका सही और गलत का डिसीजन ले सके कि हाँ क्या मैं गलत हूँ या आप सही हो या हमारे टीम का जो मेंबर है वो गलत है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया आपके साथ में, बताइए। मुझे तो पता नहीं। मेरी बेटी है एक, मैंने उसको कहीं से लेके आई थी, उसको पाला पोसा बड़ा किया। मैंने कल परसों ना मैं बैठी हुई थी। अच्छा। फिर मैंने फेसबुक पे आपकी वीडियो देखी। अच्छा। फिर उस लड़के को देखा। अच्छा। तो फिर तब मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे कुछ बताना है मुझे उस लड़के के बारे में। दरअसल मेरी बेटी जो है ना वो मुँह बोली है। मुँह बोली बेटी है? मतलब जैसे मैं मतलब कहीं से आपकी उठा बेटी के, नहीं है? मेरी रियल बेटी नहीं है वो। अच्छा। मैं उसे कहीं से लेके आई थी रेलवे स्टेशन से। किसी बेचारी रो रही थी, किसी मतलब कोई छोड़ गया था उसको। अच्छा। जैसे भी है मतलब वो ऐसी ही थी। अच्छा। 1-2 महीने की बच्ची बस। कितना दिन पहले की बात है? तो वो हो गया कम से कम 19 साल हो गए इस बच्ची को। अच्छा, 19 तब तो साल बड़ी की हो बेटी। गई हो। हाँ बड़ी है अब वो। अच्छा। तो वो अब किसी लड़के के चक्कर में आ गई है। अच्छा। वो मुझे इतना परेशान, मतलब मैं उसको कितना प्यार से वो समझाती हूँ। लड़का कौन है आप बता सकते हो? हाँ मैं उस लड़के के बारे में तो आज आपसे बात करने आई हूँ सर। अच्छा। क्योंकि मैंने आपकी वीडियो देखी, उस लड़के को मैंने उसमें देखा। तो लड़का मतलब हमारे टीम हाँ, का है? आपकी आप टीम हमारे का ही ऊपर है। ब्लेम लगा रहे हाँ थे जी, कि आप ही आपकी की टीम का ये। तभी मैंने आपसे सोचा कि मैं आपसे मिलूं और बताऊं उस बारे में, जिससे कि आपको मैं उस लड़के के बारे में जान सकूं वो लड़का ठीक है या नहीं। कौन है वो लड़का? तो नाम भी तो बताइए ना। हाँ मैं उसका नाम जानती तो हूँ, आपकी टीम में ही है वो। मैंने उसको कई बार आपकी वीडियो में भी देखा है। कौन है? तो वो विकास है, अश्वनी भैया? नहीं वो नहीं, वो और कोई नहीं, राजा है। अच्छा राजा। हाँ मैंने 3-4 अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये वीडियो आप कितना 2-3 दिन पहले देखे हो? हाँ भैया मैं बहुत परेशान हूँ उस लड़की से। ओहो। वो लड़की बिल्कुल भी इतनी जिद्दी हो गई है और उसके पापा मुझे सुनाते रहते हैं और उसकी पढ़ाई भी उसने बीच में छोड़ दी है। अब मैं चाहती हूँ कि वो कुछ पढ़ लिख जाए, बीए थोड़ा फाइनल कर ले अपनी, फिर मैं उसकी शादी वादी करूँ, जिससे कि कल को कोई लड़का उसे धोखा होगा तो कम से कम अपने पैर पे स्टैंड तो हो जाए, वो कमा के खा तो ले। पर मैं बहुत दुखी हूँ, वो लड़की सुनती नहीं है मेरी, मुझे जवाब देती है और उल्टा ये कहती है मुझे जहाँ से लाई वही छोड़ी आओ, ऐसे और कहने लगी है वो। मतलब एक तो विद्रोह हो गया है उसके दिमाग में। मतलब आपने जो 20 साल उसके अंदर समय दिया, हाँ। उसका कोई कीमत नहीं है उसके पास में। मुझे मतलब अलग खड़ा करके रख दिया, जैसे कि सौतेली माँ होती ना उस टाइप से वो मेरे साथ बर्ताव करती है। अच्छा एक बात बताइए, आज से 2-3 दिन पहले मैंने राजा को बात करते हुए उसको फ़ोन पे पकड़ा था, तो मैंने उसको मारा पीटा भी था, ठीक है? हाँ जी। वो क्लियर तो हालांकि हमें बताता नहीं है, लेकिन वो इतना कहता है कि भैया मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अब ये तो मुझे नहीं पता। जब एक बात बताइए, आप भी कहीं ना कहीं जानते होंगे ना पहले से इस बात को कि वो दोनों बात करते हैं। मुझे इतना पता है कि वो लड़की किसी से बात करती है, वो लड़की से नहीं मिलाती। मैंने उससे ये भी बोला। एक बार ना देखिए, ये ना डिजिटल दुनिया है, थोड़ा सा बच्चे आजकल के एडवांस होते हैं, तो एक बार उसका भी मन आपको जान लेना चाहिए कि बेटा के जिससे तू प्यार करती है वो सचमुच में तेरा 7 जन्म तक और निभाने वाला जो कस्में खाए जाते हैं। समझाया कि प्लीज मुझे उस बच्चे से मिला तो सही, तो मैं देखूं तो सही लड़का वो तेरे लायक है या नहीं, या वो ऐसी तेरा बुद्धू बना रहा है, घुमा रहा है, फिरा रहा है। एक बात बताइए, आप ये सब चीज़ यहाँ पे जो आकर के बता रहे हो, ये घर पे भी तो आप बता सकते थे जब आप हमारे मोहल्ले में रहते हो, गली में रहते हो, फिर आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अच्छा नहीं लगता ना, सारे मोहल्ले वाले सोचते हैं फिर मेरी लड़की की बदनामी होती है। आपको तो पता है आजकल का समाज कैसा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे डायरेक्ट आके बात करूं।
आपको तो समझ पता है कि हम बिना कैमरा के बैठते नहीं हैं, सब हम कैमरा पे काम करते वो हैं, बात तो सही कैमरा है से कोई आपकी। दिक्कत तो नहीं है। नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ना आप मुझे उस लड़के से आप मिलवा सकते तो प्लीज मिलवा दो, मैं बहुत दुखी हूँ। देखिए वो लड़का कहीं और नहीं है, हमारे टीम का मेंबर ही है, ठीक है। हाँ जी। आज वो बेशक आया नहीं है यहाँ पे, नहीं तो आता तो सामने ही हम मिला देते आपको। हम मुझसे बात कर रहे हैं अभी। सुनती नहीं है किसी की भी, इतनी जिद्दी हो गई है, स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी है उसने, कॉलेज जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। हम अभी उसको बुला रहे हैं, ठीक है ना। जानते, हेलो कहाँ है बाबू? यहीं पे था भैया, पास में ही। तो मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, थोड़ा आओ यहाँ, हमसे बात करनी है तुमसे ज़रूरी कुछ। ठीक है भैया, बता दो, आ रहा हूँ मैं। जल्दी आओ, जल्दी, जितना जल्दी हो सके। ठीक है भैया। ठीक है, आ रहा है वो। इतना भी वो खराब लड़का नहीं है, मैं उसको नहीं, जानता अच्छा होगा हूँ। तो मैं भी उसको टाइम लेके उसकी शादी कर दूंगी, पर इतनी जल्दी तो नहीं, छोटी है वो अभी, 19 साल की क्या एज होती है आप बताओ। ठीक है, आपकी हाँ। बात सही है, अगर एक मैं दूसरे से भरोसा दोनों करूंगी प्यार आपकी करते हैं ना, बात पे, हाँ, तो कि वो उसमें लड़का 1-2 अच्छा साल के आप समय ले सकते हैं, ऐसी कोई हाँ, बात हाँ, ना है। हाँ। लेकिन मैं ना इतना ही चाहती हूँ। ये वो थोड़ी मैच्योर हो जाए, वो लड़का हाँ भी हाँ एकदम stand हो बिल्कुल, जाए, एकदम हाँ। बिल्कुल। तो मैं उसको, वो आ रहा है। A few moments later. हाँ भैया। एक बात बता, आज पहली बार साला हमें सुनना पड़ रहा है कि हमारे वजह से और हमारी टीम के वजह से किसी की लड़की की शादी में रुकावट पड़ रही हो। ऐसा क्यों हो रहा है यार? किसने क्यों क्या हमें कह चारों तरफ से तुम लोग बदनाम कर रहे हो यार? ये- क्या दुश्मनी है हमसे? अरे तो पूरी बात कौन है बताओ इनको, कि- जानते हो तुम? नहीं मैं नहीं जानता इनको, पहली ये बार देख वही रहा है। हूँ। यही है ना? हाँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई? मैं नहीं जानता इनको कौन है ये। अभी झूठ मैं अगर जानता मतलब तो तुम आपने लोग ऐसे- हमको जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? साफ साफ बोल दो यार, क्यों हमको हुआ यार क्या है, ऐसा क्या पहाड़ घुटन टूट गई? महसूस हो रही है यार एकदम बिल्कुल। तुम लोग के चक्कर में किसी की लाइफ की पूरा धजिया उड़ा रहे हो तुम लोग यार। भाई मैं जब इनको जानता नहीं तो इन लाइफ की कैसे क्या हो गया, बताओगे तब तो कुछ। इनके लड़की से तुम प्यार करते हो? नहीं मैं इनको जानता नहीं कि लड़की को तो कैसे फिर ये जानता? वही वाली वीडियो देख करके आई है, इन्हीं के लड़की से तुम प्यार करो, उसकी माँ है ये कहा, मैंने इनको कभी देखा ही नहीं। विनीता को जानते हो ना तुम? हाँ इस नाम की लड़की को तो जानता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। झूठ मत बोल राजा। देख अरे भैया मैं आपसे झूठ बोलता उस दिन बात किससे कर रहा था, क्या नाम था अपनी girlfriend से उसका? बात कर तो रहा था क्या मैं। उसका नाम क्या था? मतलब ये झूठ बोल रही है, यहाँ तक ये क्यों आई हैं? अपना टाइम नहीं जानता ना भैया इनको, अगर ये आई हैं तो मुझे नहीं पता क्यों आई हैं। दू बैठ यहाँ पहले, अब मान नहीं रहे हो मेरी बात? तू उससे फोन करके पूछ पहले मैं फोन कर लेता क्यों हूँ। ये माँ है या कौन है। आखिर दूसरा कोई ऐसे कोई थोड़ी ना शराब पी रखा है कि या करके तुमको यहाँ ब्लेम कर देगा। बैठिए आप भी बैठिए यहाँ। अरे तो सही में मैंने कभी इनको देखा ही नहीं, मुझे क्या पता कौन ही है। तू एक काम कर, एक बात बता, तू सच सच बता, तू उससे प्यार करता है? हाँ, और शादी क्या? करेगा? मैंने आपको बताया नहीं ये बात। तो शादी करेगा ना, तो हमारा कुछ मानेगा? हाँ बिल्कुल मानूंगा, हैं? क्यों नहीं मानूंगा। उनका कहना है, आप ही बताओ जी, आप ही बताओ। मेरी लड़की तुमसे प्यार करती है, वो मैंने तुम्हें उस दिन भैया की शूट पर देखा था, मैंने वीडियो देखी थी फेसबुक पे, और तुम मुझे नहीं जानते क्योंकि उसने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया है। हाँ तो फिर क्योंकि मुझे वो कैसे मैं पता होगा भाई, जब उसकी इनको वो मैं जानता ही नहीं देखी इनको। है, और उसने बताया कि उसकी कोई मम्मी नहीं है। हाँ वो उसने ना खाना पीना सब छोड़ रखा है, कॉलेज जाना बिल्कुल बंद कर रखा है। वो कहती है पहले मुझे उस लड़के से शादी करवाओ, शादी करवाओ। मैं तुम्हें तो जानती नहीं, मैं तुम्हें उस दिन वीडियो में देखा, तो मेरे भैया को देखा, तो मैंने इनसे फोन पे बात की और मैंने कहा मैं मिलना चाहती हूँ ऐसे ऐसे। आप तो भैया इसमें मेरी क्या गलती है? एक बात बता, तू जिस लड़की से प्यार करता है, बात करता है, उनकी माँ है? नहीं नहीं है माँ, हैं? नहीं है, उसने कभी बताया नहीं मुझे कि हम आए। हाँ तो वो क्यों बताएगी? मैं तो उसकी ये real माँ इनका भी नहीं। कहना है कि उसकी कोई अपनी माँ नहीं है, ये रोड पर से उठाकर स्टेशन से उठाकर लाई थी। तो ये बात तो उसने मुझे कभी बताया ही नहीं। पूछो फोन करके, फोन आपके पास, फोन करो उसके पास। वो क्यों बताएगी? और इनको तो मैं कभी देखा ही नहीं, पता नहीं ये कैसे इल्जाम लगा रही है देखा मेरे पे। बच्चों को। अच्छा ऐसा भी कोई इल्जाम लगाता है, झूठ बोलता है? तो भैया अगर वो बताई होती है ना मुझे, पता है कहाँ रहती हैं? अपने ही मोहल्ले में रहती हैं। वो भी तो अपने मोहल्ले में रहती है। हाँ तो अरे तो हो कोई भी भाई आ देख, सकता है उठकर। सच बोलना है, सच बोलेगा तो फायदा रहेगा। दिमाग मत खराब कर मेरा, क्या नहीं समझ रहा है तू? समझ क्यों नहीं रहा? मैं आपसे झूठ बात बोलता हूँ। घुमा मत हमको, मैं फोन लगा दूंगा कान पे अभी खींच के। 19 साल से बड़ा करा उस बच्ची को, वो आज कह रही मैं माँ नहीं हूँ। बताओ कितना दुख होता होगा मुझे, कितने प्यार से मेरे पास। साला पहली बार आज हमको सुनना पड़ रहा है कि कोई आ करके हमारे टीम के ऊपर। आपके पास फोन कहाँ से आ गया? क्योंकि इससे आपको विनीता फोन इन्हीं की लड़की है तो इनके पास नहीं आएगा तो किसके पास आएगा? फोन लेके आई है ये। अरे तो से भैया फोन उसने करके- मुझे बताया ही नहीं कभी कि उसकी माँ भी है। इससे तो मैंने उसने तो ये बोला कि हाँ उसकी मम्मी का डेथ हो चुका है। तो वो झूठ बोल रही है रे। देखो 19 साल का प्यार उसने। वो भी झूठ नहीं बोल रही, वो भी सही कर रही। उसकी अपनी माँ तो कोई है ही नहीं, रोड पे स्टेशन से उठाकर लाकर पाली है।
वो इतनी जिद्दी हो गई है, कह रही मुझे इस लड़के से शादी कराओ। तभी मैंने कहा पहले बेटा लड़का देख। शादी करेगा अभी, मैच्योर है शादी करने के लिए अभी। तो भैया मैंने आपको बताया नहीं कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। तेरे घर वाले मान नहीं रहे हैं, तू उसको छोड़ नहीं रहा है, वो उसको छोड़ नहीं रहे। ये आके यहाँ रोती रही, ऐसे कहती रही कि हाँ हमारे परिवार में तुम लोग आग लगा दिया। झगड़ा हो रहा है मेरे हस्बैंड। मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि घर में इनके झगड़ा लड़ाई हो जाएगा। प्यार करना कोई गलत बात है क्या? मतलब ये पहली बार ही है ना कि हमारे वजह से, हमारे टीम की वजह से। तो फिर कोई बात नहीं है ना। तो साथ तो देता हूँ मैं कौन सा भैया उसको छोड़ आप दिया? इंसाफ दिलाओ, आप ही बताओ मैं क्या करूँ। किसी के घर में आज अशांति फैला हुआ हमारे वजह से। आज पहली बार हमको ऐसा सुनने को मिला, सिर्फ तुम्हारे वजह से। मुझे भी नहीं पता था कि ये कौन है। तुमको सब पता था, तुमको सब पता था। तुम आज अभी भी झूठ बोल रहे हो। आप अंतर्यामी बन जाते हो भैया। जब मैं कह रहा हूँ मैंने कभी मतलब हम अंतर्यामी बन जाए? ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है तुमको, ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। इनको क्या यहाँ पे लगा है? इनको क्या लगा है यहाँ पे? क्यों आई है ये? तो भैया मैं भी तो अपना टाइम बर्बाद करके, अपना पैसा खर्चा करके यहाँ क्यों आई है? मैं अगर उस दिन वीडियो नहीं डाला होता तो आज तेरा भंडा नहीं फूटता यहाँ पे। भैया इतने ही इनको अगर चिंता होती तो घर पे भी तो आती। कितना घर पे गली मोहल्ला में नहीं बदनाम कराना चाहती है तुझे स्पेशल कि तू मोहल्ले से निकलना मुश्किल हो जाएगा तेरी और इनके लड़की की। भैया मुझे भी तो उसने कभी नहीं बताया। इनका सपना है कि कम से कम उसको पढ़ा लिखा के इतना बना दे लायक काबिल कि वो कहीं जाए तो अपना सुखी से रहे। नहीं तो आज भी अगर ढील नहीं तो जैसे कल रोड पे भटक रही थी आज भी रोड पे भटकेगी। आंटी आपकी भी ना लड़की की गलती है, एक किसी का गलती नहीं है। ये बस कह रहे हो आप, मैं तो यही चाहती हूँ। अगर कोई भी लड़का लड़की एक दूसरे को करीब आता है ना तो सिर्फ उसमें लड़का ही गलत नहीं होता है, दोनों की गलती, लड़की की भी उसमें गलती होती है। वो तो मेरी सुन ही नहीं रही है ना, इसके आगे मेरी सुन ही नहीं रही है कुछ भी। तो मैंने कौन सा उसको भड़का थोड़ी न दिया है आगे अपने मेरे पे। वो तो तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी है, बिल्कुल कहते रही हो ना कॉलेज जा रही ना खाना खा रही, अपने आप को रूम में बंद करके। तो ये मैंने माना थोड़ी करा उसको कि कॉलेज मत जा, खाना मत खा। जिद पकड़ के बैठ गई मेरी शादी करूँ। मैंने कहा पहले उस लड़के को देख तो लूँ, क्या कुछ लायक है, स्टैंड है, नहीं कुछ करता है, तुझे 2 रोटी खिला देगा या नहीं, तो मैं शादी करूँ। तो मैं ऐसे कैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ? मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है, मेरी बेटी। एक बात बताइए, बैठिए यहाँ। आप चाहते हो आपके घर परिवार में खुशहाली रहे? हाँ, शांति चाहते हो ना? हाँ जी। आपकी लड़की भी मतलब प्यार में पागल रहती है, आपको तो सब पता होगा। अगर घर में आप रह रहे हो, देख रहे हो सब ये चीज, बहुत लड़ रही है वो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? हाँ जी बताइए। अगर आपकी लड़की अभी अगर बालिग हो गई है, अगर नहीं हुई है तो 1-2 साल का टाइम ले लीजिए, दोनों के कंफर्मेशन दे दीजिए कि बेटा हम तुम दोनों की शादी कराएंगे। क्योंकि ना मैं आपको ट्रस्ट दिला रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि लड़का अगर सही है तो फिर दोनों की खुशियों में दरार डालने की आपकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? रिश्ता रोक के रख दूंगी मैं 2 साल के लिए। तू राजी है? माँ बाप को अपने राजी करा सकता है? हाँ हो जाएगा भैया। करा सकता है तो करा, ठीक है। ऐसे इधर उधर करने से कुछ नहीं होगा, दोनों की बदनामी होगी। केवल जो करना है ठोक कर एकदम बिल्कुल सामने करना, सबके सामने बैंड बजा बजा के शादी कर। छुप के मिलने से या बात करने से क्या जाता है इसमें? भैया मुझे नहीं पता था कि चाची भी है या ये है। कैसे मतलब वो बताएगी साहब है? फोन तो है नहीं, फोन लेकर आई है, नहीं तो अभी मैं उसको सुनाता फोन पे। चलो अब जैसे भी है मैं आपके पास आई हूँ कि आप मेरी ये परेशानी ख़त्म करो। और ये लड़का सही लग रहा है आपको और मुझे भी सही लग रहा है कि हाँ ये कमाता है, उस लड़की को खुश रख सकता है, तो मैं इसका रिश्ता करके छोड़ दूंगी 2 साल के लिए। 2 साल तक के लिए आप रुक जाओगे ना आराम से, उसे समझा दोगे ना, उसे भी समझा दोगे। नहीं देख, सबसे पहले ना तेरा काम है, तू जा अपने माँ बाप से पूछ, अगर वो राजी होते हैं तो शादी कर ले। ये भी कह रहे हैं कि वो 19 साल की हो चुकी है, ठीक है? आपके समझ में नहीं आता क्या? क्या समझ में नहीं? आपको बताया था मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, नहीं मान रहे हो तो नहीं मानेगा तो जाना, उससे बात मत कर, उससे बात ही मत कर। क्यों बात कर? मतलब किसी का लड़की का इज्जत होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं है? वो आके यहाँ पे क्यों रो रही है? साल आज पहली बार हमको सुन रहा है, हमारे टीम की वजह से किसी के जीवन में दरार आ गई है। मैं अभी इनको मिल रहा हूँ, मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं। दोबारा अगर उसे मिल गया ना, फोन पे बात कर लिया तो समझ लेना काट दूंगा मैं एकदम। ये कोई बात नहीं तो हमारे टीम से निकल जाओ, आउट यहाँ से, आउट, निकलो यहाँ से, जाओ। दोबारा हमारी टीम में नजर मत आना अगर ऐसा करना है तुमको तो। लड़की की तो जिंदगी आंटी देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कोई भी समस्या है ना बात करने से ही हल होता है, ठीक है? अगर आप राजी हो कि लड़का आपको अच्छा लग रहा है
ठीक है, कोई दिक्कत तो सही नहीं है। आपके आप तरफ बताओ, से। कमा रहा है ना, कुछ कमा रहे, लगेगा हमारे उसको। टीम में है, जैसे हम काम करते हैं वैसे वो भी काम करता है। ठीक है। रही बात लड़की की, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर शादी आप कराते हो तो दुख नहीं काटेगी, इतना तो है 100% है। ठीक है, तो मैं, ठीक है ना। हमारा 2 चैनल साल है, का हम टाइम यूट्यूब दे पे फेसबुक के हेल्पिंग वीडियो बनाते हैं, डालते हैं और उसी से कुछ अर्निंग भी करते हैं, तो कुछ लोगों में दान भी करते हैं, उसको डोनेट भी करते हैं, लोगों का हेल्प भी करते ठीक है। हैं, अपना घर परिवार भी चलाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा लड़का में कोई शिकायत नहीं है, ना कोई नशा करता है, ना कोई दारू पीता है, ना ही कोई ऐब उसके अंदर नहीं है। मेरे पे अगर आप ट्रस्ट करते हो, हमारे वीडियो देखकर मैं आप आपके आए हो, भरोसे पे ही आई हूँ, तो मुझे पता है। हमारे तरफ से एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहो, निफिक्र रहो। आप अपने तरफ से जाओ, देखो मैं उससे बात करूंगा, उसके माँ बाप से। ठीक है, मैं अपने तरफ से बात करूंगा। ठीक है। अगर उनकी कोई राजी खुशी आती है तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। ठीक है। ठीक है। बाकी हमारे तरफ से मैं 2 एक साल का रिक्वेस्ट टाइम दे रहेगा दूंगी, 2 कि साल ये का जो टाइम भी दे बात दूंगी। है ना, हाँ। अपने लड़की को समझाइए, हाँ। जहाँ है वहीं दबा कर फिलहाल ठीक रखिए। है, ठीक है, ठीक है। इस बात को आगे ना बढ़ाइए ठीक आप है, लोग तो ज़्यादा धन्यवाद बढ़ाएंगे। भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक। धन्यवाद आपको भी। ठीक है, बंद करो बाबू।